दुनिया में कुछ सितारे ऐसे भी होते हैं जो अपनी रोशनी से रात में भी उजाला कर देते हैं। उनकी कहानियां हम तक पहुंचती हैं जैसे बारिश की पहली बूंद जो हमें बताती हैं कि नॉलेज और ज्ञान की बौछार आने वाली है। जब हमें इन लोगों के बारे में पता चलता है तो हमें उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी विजडम को अपनी लाइफ में यूज करना चाहिए। ऐसे ही एक इंसान थे मियामोटो मुसाशी, जिन्होंने दिखाया कि सेल्फ डिसिप्लिन से हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। 1584 हरीमा प्रोविंस जापान में मियामोटो मुसाशी पैदा हुए। उनके फादर एक मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन 7 साल की उम्र पे उनकी मदर की डेथ हो गई और उनके फादर भी चले गए। उनके अंकल ने उनका ध्यान रखना शुरू किया और वो उनको फिलॉसफी और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाने लगे। लेकिन उस बच्चे में एक बहुत स्पेशल टैलेंट छुपा हुआ था जो अभी तक दुनिया ने नहीं देखा था। जब मुसाशी 13 साल के हुए तो एक दिन उनके गाँव में एक अरीमा नाम का सैमुराई आया। उसने ओपन चैलेंज दिया गाँव के लोगों को, किसी में हिम्मत है तो मुझसे 1-on-1 डुएल करके दिखाओ। अगले दिन जब वो लड़ने आया मैदान में तो सब देख के चौंक गए। सामने खड़ा था एक 13 साल का मुसाशी, एक 6 फुट लंबा डंडा लिए, रेडी टू फाइट। वो अरीमा के ऊपर टूट पड़ा और छोटे होने के बावजूद इस एरोगेंट समुराई को हरा दिया। जैसे जैसे मुसाशी बड़े होते गए वो और लोगों को चैलेंज करने लगे और एक एक करके सबको हराते गए। साल 1605 के आते आते मुसाशी 21 साल के हो चुके थे। इस टाइम उन्हें माताशीरो नाम के एक स्पोर्ट्समैन ने चैलेंज किया। योशिओका फैमिली से बिलोंग करते थे, जिस फैमिली में फेमस था कि वो दुनिया के बेस्ट स्पोर्ट्समैन थे। अब मुसाशी ऑलरेडी उस फैमिली के कुछ मेंबर्स को डुएल में मार चुके थे, जिनमें मताशी चीरो के फादर और अंकल भी शामिल थे। इस वजह से ये डुएल मताशी के लिए बहुत ज्यादा पर्सनल था। वो मुसाशी को किसी भी हालत में मार के अपने बाप और चाचा का बदला लेना चाहते थे और साथ ही अपनी फैमिली की रेपुटेशन को भी बचाना चाहते थे। ये डुएल का चैलेंज असलियत में मुसाशी के लिए एक ट्रैप था, जहां मताशी चीरो ने अपने सभी वॉरियर्स को बुला रखा था ताकि मुसाशी को डुएल के टाइम सभी लोग घेर लेंगे और एक साथ मार डालेंगे। अब मुसाशी के जो दोस्त थे वो उसे वार्न भी कर रहे थे कि ये सिर्फ डुएल नहीं होने वाला है, मताशी चीरो में बदले की आग भरी हुई है, वो तुम्हें हराने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और मताशी चीरो ने प्लान किया था कि वो मुसाशी की एक वीकनेस को यूज करेंगे। असल में मुसाशी की एक आदत थी, एक बैड हैबिट। डुएल का जो भी टाइम होता था वो हमेशा उस टाइम से बहुत ज्यादा लेट पहुंचते थे। मुसाशी की ये आदत फेमस थी, सबको पता था कि ये हर डुएल में बहुत लेट आता है। मताशी चीरो ने सोचा इस आदत का फायदा उठाया जाए, इसीलिए उसने सोचा कि वो इस बार मुसाशी से पहले अपनी पूरी फौज लेके वहां पे पहुंच जाएगा, ताकि जैसे ही मुसाशी वहां पे आराम से लेट आएगा उसको सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलेगा और उस पर अटैक हो जाएगा। इसी प्लान के चलते मताशी चीरो ने अपनी पूरी फौज को जंगल में छुपा दिया। पर थोड़ी देर में मताशी चीरो नोटिस करता है कि मुसाशी एक पेड़ के पीछे अंधेरे में छुपा हुआ था। वहां से अचानक बाहर निकल के मुसाशी बोलता है, मैं बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक बार में मताशी चीरो को मार देता है। उसके साथ जो भी लोग थे वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, और जब तक कि उनको रिस्पॉन्ड करने का टाइम मिलता मुसाशी एक एक करके उन सभी लोगों को मार के वहां से भाग गया। इसके बाद से मुसाशी पूरे जापान में ट्रैवल करते हुए हर एक स्पोर्ट्समैन को चैलेंज करते थे और वो जापान की हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन बन गए। उन्होंने 60 डुएल्स लड़े और उसमें से वो एक भी नहीं हारे, और ये सब पॉसिबल हो पाया उनके एक्सट्रीम फोकस और इनक्रेडिबल सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से। आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो, आपकी जितनी भी ड्रीम्स हैं, वो सब सिर्फ तभी पूरे हो सकते हैं जब आपके अंदर एक एबिलिटी हो हर दिन बिना रुके फोकस के साथ वो काम करने की जो आपके लिए सबसे जरूरी हो। चाहे आपका मन हो या ना हो, चाहे आप दर्द में हो, चाहे आप खुश हो या दुखी हो, हर दिन फोकस के साथ अपने काम को करने की एबिलिटी को डिसिप्लिन कहते हैं। पर ये डिसिप्लिन आता कहाँ से? डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं होती है, ऐसे मोटिवेशन को आप कह सकते हो एक फीलिंग होती है जो आपको एक्शन लेने के लिए पुश करता है। डिसिप्लिन होने की वजह से आप एक्शन नहीं लेते, आप एक्शन लेते हो क्योंकि आप एक डिसिप्लिन इंसान हो। डिसिप्लिन आपका एक कैरेक्टर होता है जो आपको डिफाइन करता है। डिसिप्लिन आपको बाहर से नहीं मिलता है, आप खुद ही डिसिप्लिन होते हो। यही रियल मीनिंग है सेल्फ डिसिप्लिन का, इट्स विद इन योर सेल्फ। और मुसाशी भी हमें यही बात कहते हैं, देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ दैट कैन एवर इनेबल यू टू गेट बेटर, स्ट्रॉन्गर, रिचर, क्विकर और स्मार्टर। एवरीथिंग इज विद इन, एवरीथिंग एग्जिस्ट्स। अगर आप मुसाशी की तरह अपनी लाइफ में भी ग्रेटनेस अचीव करना चाहते हो तो उनकी बुक द बुक ऑफ 5 रिंग्स के ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको एक सैमुराई की तरह डिसिप्लिन लाइफ जीने में हेल्प करेंगे। नंबर 1, अवॉइड डूइंग थिंग्स जस्ट बिकॉज दे फील गुड। मुसाशी कहते हैं, डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक। 16th सेंचुरी में जब
मुसाशी अपने ग्रेटेस्ट स्वर्ड्समैन बनने के मिशन पे थे। उनके पास कोई घर नहीं था, क्योंकि उनके लिए एक घर होना, अच्छा खाना होना, ये सारे वर्ल्डली पोजेशन सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस थे। एक नए चैलेंज की तलाश में वो पूरे जापान में जगह जगह ट्रैवल करते थे। कई ऐसी जगह रुकते थे जो बहुत खतरनाक और डरावनी होती थी। कई बार उनको बहुत ही एक्सट्रीम ठंड में सुनसान जंगल के बीचों बीच रहना पड़ता था, और वहां पे भी वो अपनी स्वर्ड्स के साथ मेडिटेशन करते हुए पाए जाते थे। उन्हें पता था कि ये ग्रेटनेस अचीव करने की जर्नी बहुत ही अनकंफर्टेबल होने वाली है, इसीलिए उन्होंने यंग एज से अपने कंफर्ट के डिजायर को सैक्रिफाइस करना सीख लिया था। बट वो ये सब कर पाते थे, अपने कंफर्ट को छोड़ पाते थे, क्योंकि उनकी लाइफ में एक मीनिंग थी, एक पर्पस था। और हिस्ट्री में जितने भी ग्रेट लेजेंड्स हैं, उन सभी का ये कॉमन बिलीफ है कि एक पर्पस लाइफ में होना, एक मीनिंग होना, वही आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस देगा। लेकिन आजकल के ओवर स्टिम्युलेटेड वर्ल्ड में, जहाँ पे इतने सारे प्लेजर्स आपकी फिंगर टिप्स में हैं, हम सबकी लाइफ में मीनिंग गायब हो जाती है। इस सभी की वजह से हम सब लोगों की लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं रह गया और मीनिंग गायब हो गई है। मुसाशी कहते हैं, अगर आप दुनिया के सारे प्लेजर्स को मिलाकर एक साथ फील कर पाओगे, तब भी वो फीलिंग एक गोल को अचीव करने जितनी खुशी आपको नहीं देगी। इमेजिन करो, जब आप कई महीने मेहनत करते हो, जिम जाते हो या अपनी डाइट कंट्रोल करते हो, तो जब आप अपनी गोल फिजिक अचीव कर लोगे तो कैसा लगेगा। या जब आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करके एक अच्छी रैंक अचीव करते हो, तो आपको कितना अंदर से अच्छा फील होता है। तो इसीलिए मुसाशी हमें वार्न करते हैं कि अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाना है, तो आपको वो चीजें गिव अप करनी होंगी जो आप करते हो सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स के लिए। फोन चलाना, जंक फूड खाना, ये सब फील गुड एक्टिविटीज हैं, लेकिन ये चीजें अल्टीमेटली हमें अपने पर्पस से दूर ले जाती हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, फोकस ऑन वन थिंग एंड ब्रॉडन योर होराइजन्स। मुसाशी कहते हैं, प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड द रियलाइजेशन दैट बाय नोइंग वन वे यू नो 1000। ये बात बहुत गहरी है, तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि मुसाशी की एक बुरी हैबिट थी, जहां वो हर डुएल में लेट पहुंचते थे। अब सच बात तो ये है कि वो लेजी नहीं थे, बल्कि ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। एक तरफ उनका अपोनेंट फुल्ली प्रिपेयर्ड, नए कपड़े पहन के, स्ट्रॉन्ग आर्मर पहन के अपनी बेस्ट स्वॉर्ड लेके आता था। वहीं मुसाशी जानबूझकर बेकार कपड़ों में कोई भी स्वॉर्ड लेके बहुत लेट पहुंचते थे। कई बार वो बिना किसी स्वॉर्ड के ही पहुंच जाते थे, और जो मिलता था उसको उठा के अपना वेपन बना लेते थे। पर ये सब उनकी स्ट्रैटेजी थी, जो उनके अपोनेंट को नहीं पता था। उनके अपोनेंट को ये बिहेवियर बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगता था। वो सोचते थे कि ये खुद को समझता क्या है, एक तो इतना लेट आया, ऊपर से फाइट करने के लिए सही से रेडी भी नहीं हुआ। अब इससे दो चीजें होती थी। पहला, लेट आने की वजह से उनका अपोनेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था, और दूसरा, अनप्रिपेयर्ड दिखने की वजह से उनका अपोनेंट बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था। मुसाशी के अकॉर्डिंग ये दो चीज किसी को भी हराने के लिए काफी है। एंगर और ओवर कॉन्फिडेंस उस इंसान से फोकस छीन लेता है। उनका मानना था कि लाइफ के हर डुएल को जीतने के लिए आपका स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है, यहाँ तक आपका फास्ट या एजाइल होना भी जरूरी नहीं है, बल्कि एक्सट्रीमली फोकस होना बहुत जरूरी है। मुसाशी कहते हैं, एक वीक बट फोकस पर्सन हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बट अनफोकस्ड पर्सन को हरा सकता है। मुसाशी ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ स्वर्ड्स को मास्टर करने में लगा दी। वैसे तो उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही कला सीखी, पर इस कला को उन्होंने 1000 तरीके से एक्सप्रेस किया। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने कौन था, कितना स्ट्रॉन्ग था, या उसके पास कौन सा वेपन था। मुसाशी का फोकस इतना क्रिस्टल क्लियर था कि वो बच्चों की स्वॉर्ड से भी सामने वाले को मार सकते थे। अब ऐसा नहीं मुसाशी सिर्फ एक सैमुराई थे, वो इनफैक्ट बहुत वेल नोन फिलोसोफर, पेंटर और राइटर भी थे। उन्होंने कई बुक्स लिखी जिससे हम ये प्रिंसिपल्स निकाल रहे हैं, पर ये उन्होंने बाद में किया। इन सबसे पहले उन्होंने अपने लाइफ का एक प्राइम फोकस रखा, दुनिया का सबसे बेस्ट स्वर्ड्समैन बनना। जब उन्होंने अपने इस गोल को अचीव कर लिया, तो वो जो भी स्किल पाते थे उसमें वो ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाते थे। तो आपको ये समझना होगा कि फोकस एक स्किल है। चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे आप जिम जाओ, चाहे आप बिजनेस बनाओ, कोई भी चीज को पहले आप चूज करके फोकस करने की एबिलिटी सीख लो। एक बार जब आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी, तो आप उसको 1000 तरीके से किसी भी एरिया में एक्सप्रेस कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक चीज अच्छे से नहीं सीख पाओगे, तो फिर आप किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो पाओगे। और थर्ड प्रिंसिपल है, लिव विद इंटेग्रिटी एंड प्रिजर्व योर ऑनर। मुसाशी कहते हैं, यू मे अबैंडन योर बॉडी बट यू मस्ट प्रिजर्व योर ऑनर। मुसाशी की फिलॉसफी द बुशीदो के अकॉर्डिंग ऑनर और डिसिप्लिन एक ही कपड़े से कट के बने। ऑनर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ऑनर आपको सही या गलत में फर्क बताता है। एक ऑनर्ड लाइफ जीने का मतलब है कि आप लाइफ में बाउंड्रीज ड्रॉ करते हो, कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हो, अपनी वैल्यूज पे खड़े उतरते हो। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आप एक टिपिकल डेस्क जॉब में हो,
जहाँ आप कई सालों से एक ही पोजीशन में और वही सेम काम कर रहे हो। अब आपका एक रूटीन बन चुका है और आप बिना सोचे समझे वही काम बार बार करते रहते हो और आपको बहुत ज्यादा बोरियत होती है। अब हो सकता है इस बोरियत को अवॉइड करने के लिए आप शॉर्टकट्स लेने लगते हो, आप लेट आने लगते हो, आप ज्यादा छुट्टियां लेने लगते हो सकता है आपके बॉस भी ज्यादा ध्यान ना देते हो क्योंकि आपके कंपनी में वैसे ही कल्चर है। अब अगर आप नॉर्मली इस सिचुएशन को एनालाइज करें तो यहाँ पे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपका काम हो तो जा रहा है और आप बस थोड़ा बहुत शॉर्टकट ले रहे हो अपनी लाइफ और आसान बनाने के लिए। लेकिन यहाँ आप ऑनर और इंटेग्रिटी से नहीं जी रहे हो। मान लो उसी तरफ आपका एक कोलीग है जो सेम सिचुएशन में फंसा हुआ है, उसको भी बहुत बोरियत होती है, लेकिन वो ऑनर और इंटेग्रिटी में बिलीव करता है, तो वो अपनी स्किल्स इंप्रूव करता है, अपनी जॉब प्रोफाइल इंक्रीज करता है, वो तब भी टाइम पे आता है और ढंग से अपना काम करता है। तो फाइनली जब प्रमोशन की बात आएगी तो आप हो सकता है उसी सेम पोजीशन में रह जाओ और उसी सेम बोर्डम को बार बार जीते रहो, लेकिन आपका कोलीग जो एक्चुअली में मेहनत करता रहा वो वही प्रमोशन पा लेगा। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि आप क्या करते हो जब कोई नहीं देख रहा है। अगर आपके अंदर इंटेग्रिटी है तो आप जो कहते हो वही करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बार मना कर दिया कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, तो चाहे कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, आप इंटेग्रिटी के साथ जीते हो और आप वो एक्टिविटी नहीं करते हो। यही इंटेग्रिटी आपका सेल्फ डिसिप्लिन बनाती है। आप अपना खुद का ऑनर रखते हो, आप कहते हो कि नहीं, मैं हर रोज सुबह उठ के पढ़ाई करता हूँ और चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे मेरे मार्क्स आए या ना आए, मैं अपने ऑनर और इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रखने के लिए ये काम करूंगा। जब आप इस तरीके से सोचना शुरू कर दोगे तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा और आपके जितने भी गोल्स हैं ओवर टाइम आप उनको अचीव कर ही लोगे। लेकिन ये फिलॉसफी सिर्फ पुराने जमाने के वॉरियर्स ही नहीं, आजकल के नेवी सील्स भी अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको मिलिट्री जैसा डिसिप्लिन भी अपने अंदर लाना है तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।